हेलो दोस्तों, सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है एथरेट बड़ा MATHSMAGIC मैजिक 11 मैथ्स मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे रेशियो, है ना। रेशियो इसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात सीखेंगे, है ना। अनुपात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, अनुपात किसे बोलते हैं? तो अनुपात बोलते हैं दो समान तरह की राशियाँ जिसके बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। जैसे 3 और 4, ये क्या है? ये बट्टा है, इसको बोलते हैं भिन्न। इस भिन्न का भी नाम है ना। इस भिन्न को भी बोलते हैं अनुपात, है ना। इसको बोलते हैं 3:4, है ना। देखो भाई, ये जो है ना अनुपात, ये सेम होना चाहिए। जैसे कि ये आपका अगर 3 ग्राम है तो ये आपका भी 4 ग्राम होना चाहिए, तब अनुपात होगा, नहीं तो अनुपात नहीं होगा। जैसे आप ये 3 ग्राम है और ये 4 kg है, तो ये अनुपात नहीं होगा। इसको अनुपात में लिखने के लिए बोलेगा कि 3 ग्राम और 4 kg को अनुपात में लिखे, अनुपात में लिखे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो आपको 3 ग्राम है तो 3 ग्राम रहने दीजिए, है ना। अब इसको ग्राम में चेंज कीजिए। तो 4 kg को क्या करते हैं, ग्राम में चेंज करेंगे। 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम। अब होगा 3 ग्राम और ये 4000 ग्राम। अब इसको अनुपात में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4000, ये हो जाएगा अनुपात में 3:4000। ये हुआ आपका अनुपात में, है ना भाई। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं, है ना। इसी तरह से बहुत सारा आ जाएगा। जैसे आपका आ जाएगा 5 kg, यह हो जाएगा 50 ग्राम। तो इसको अनुपात में लिखने बोलेगा, अनुपात में लिखे। है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 को ग्राम में चेंज करेंगे, है ना। तो 5 गुना 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। फिर ये क्या जाएगा, 5 ग्राम। तो अभी अब अनुपात में लिख सकते हैं 5000 ग्राम और ये 5 ग्राम, है ना। तो हो जाएगा 5000/5। तो इसको अनुपात में अगर काट सकते हैं ना, तो आ जाएगा 1000/1 बराबर 1000/1, है ना। कोई दिक्कत? इसी तरह से आप देखिएगा, इसको अनुपात में कभी कभी ऐसे बनाने दे देता है कि A अनुपात B बराबर दिया है 3:4, है ना। और दे दिया है B अनुपात C बराबर 5:3, है ना। तो बोलेगा इसको A अनुपात B अनुपात C निकाले, है ना। तो कैसे निकलेगा ये? कुछ नहीं करना है,
इसका गुना करना है। 3 और 4 का गुना करेंगे, कितना होगा? 3 और 5 का सीधा सीधी गुना होगा, है ना। पहले सीधा सीधी गुना करें, कितना आ जाएगा? 15। फिर इसका गुना करें, क्या आ जाएगा? 20। फिर डायरेक्ट गुना कोनी, फिर गुना मतलब उल्टा एन, है ना, याद रखिएगा। 4 दिया 12। अब ये अगर कटता है किसी का तो काट सकते हैं, 3 का 5 से कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो यही आंसर है ना। कोई दिक्कत? इसी तरह से और क्वेश्चन रहेगा। A/B बराबर, मतलब A अनुपात B बराबर आपका दिया रहेगा 7:5। तो बोलेगा कि B अनुपात C बराबर 6:8। तो बोलेगा A अनुपात B अनुपात C निकालें, है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो इसी तरह से गुना करेंगे। 7 और 6 को कितना हो जाएगा? 7 और 6 13। नहीं, 7 और 6 गुना करेंगे, 7 6 42। फिर इसको कोना कोनी गुना करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 5 30। फिर इसको सीधा गुना करेंगे, 8 5 40। अब इसको काट सकते हैं, कटेगा तो काट लीजिए, है ना। 2 का 5 है तो ये 21 पे, ये 15, ये 20। तो ये हो जाएगा आंसर। कुछ है? ये अनुपात और समानुपात, ये अनुपात है, समानुपात नहीं बता रहे हैं ना। फिर देखिए क्वेश्चन से ऐसा रहेगा। A अनुपात B बराबर 4:6 और B अनुपात C बराबर 7:5। तो बोलेगा कि A और C का मान निकालें, मतलब A अनुपात C का निकालें। कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए। 4 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 अनुपात, इसको लास्ट वाला गुना कर देना है। 6 5 30, 28 और 30। इसको करता है तो काट लें। 2 का पाड़े से 14, 2 का पाड़े से 15। ये हो जाएगा आंसर, है ना। ये जब भी A और B अनुपात दिया रहेगा, B और C दिया रहेगा, है ना, तो और A और C निकालना है तो लास्ट को पहला वाला गुना और लास्ट वाला लास्ट से गुना कर देंगे, है ना। कोई भी रहे, कितना भी रहे, जैसे ऐसे रहेगा। A अनुपात B बराबर 5:3, B अनुपात C बराबर 2:4 और C अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा? 3:2, ऐसा लिखा रहेगा। और बोलेगा आपको कि A अनुपात D निकाले, है ना। जब भी पहला और लास्ट निकालने बोला, कुछ नहीं करना, पहला वाला गुना कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 दिया 30 अनुपात, देखो 4 दिया 12, 12 दूना 24। ये हो जाएगा 24। कटता है काट लें 15 बार, और ये 2 का पर्स काटेंगे तो 12। तो यही हो गया अनुपात 15 और 12, है ना। कोई दिक्कत? ये हो गया A और D। अब देखिए आपको बोलेगा कि A अनुपात दिया रहेगा, A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 2:1 और C अनुपात D बराबर 4:2, है ना। ये दिया रहेगा और बोलेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालें। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो पहला को पूरा गुना कीजिए, कितना का? 3 दूना 6, 6 चक 24 अनुपात। फिर इसको ऐसे गुना कीजिए, ऐसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना। फिर
अनुपात, फिर इसको ऐसे गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 2 चक 8, है ना। अब क्या निकल गया, ए बी सी निकल गया, लास्ट वाला डी है ना। अब गुना कर दिए तीनों का, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4, 24, 8, 8 और 4, इसको कटता है तो काट सकते हैं, है ना। 4 का पाँच से कटेगा, 6 चक 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, तो ये हो गया अनुपात, है ना। 6 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1, ये किसका आया, तो ए बी सी और डी टोटल का आया, है ना। कोई दिक्कत। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन से रहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 5 अनुपात 3, है ना। फिर बोलेगा सी अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 4, तो बोलेगा ए बी और सी का मान निकाले, है ना। देखो तो ए बी सी का निकालने बोला, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी 5 अनुपात 3 और सी बी 6 अनुपात 4। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दिया ना, कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। सी और बी देगा तो इसको बी और सी बनाना है, कि यहाँ से जो अंत होगा वो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जो यहाँ से बी अंत हुआ है तो बी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको फिर क्या लिखेंगे हम, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 3 और फिर लिखना पड़ेगा बी अनुपात सी बराबर, इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 6। अब निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। पहला को पहला गुना करो, मतलब ये कोना इसको गुना कर देते, 5 चौक 20, फिर इसको टेढ़ा टेढ़ी गुना, है ना। 4 दिया 12, फिर इसको गुना कर देते ऐसे, 6 दिया 18, ये हो गया ए बी सी का अनुपात। इसको अगर कटता है तो काट सकते हैं, 2 का पारा में 10, 2 का पारा में 6, 2 का पारा में 9, ये हो जाएगा अनुपात, है ना। इसी तरह से और बहुत सारा क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा 3 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम अनुपात निकालें। अनुपात, है ना, निकाले या ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। 3 घंटे 1 दिन दिया है ना, तो इसको घंटा है तो इसको भी घंटा में चेंज कर देना है, क्योंकि अनुपात हमेशा घंटा में होना चाहिए ना। तो 3 घंटे को रहने दिए 3 आवर, इसको 1 दिन को आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आवर होगा ना। आप इसको अनुपात में बना दीजिए, 3 अनुपात 24, आप इसको कटता है तो काटिए, 3 कम 3 3 8 24, तो 1 अनुपात 8, ये हो जाएगा अनुपात। कोई दिक्कत। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा 2 लीटर को लीटर का 600 मिली ml, है ना, से अनुपात क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन भैया आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, है ना। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2 लीटर को 600 ml से अनुपात 2 लीटर, तो इसको या तो ml में चेंज कीजिए या तो फिर इसको लीटर में चेंज कीजिए, है ना। दोनों में से कोई एक कर लीजिए। 2 लीटर को हम चेंज करते हैं ml, तो क्या हो जाएगा 2 × 1000, ये हो जाएगा ml, और ये भी क्या है 600
ml में। अब देखिए ml काट सकते हैं, 2 को 0 2 0, फिर 2 तिया 6 2, कितना बचा 10:3। कोई दिक्कत? इसी तरह से और क्वेश्चन बहुत सारा है, चैप्टर बाय चैप्टर बनाते रहेंगे, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा दें, है ना। देखिए इसी तरह से दिया रहेगा A/B बराबर 3:5, 3:5 है ना, और B/C बराबर दिया रहेगा 2:3। तो बोलेगा A, B और C का अनुपात निकाले। क्या हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 को 3 से गुना करेंगे 15। ये हो जाएगा आंसर, है ना। कोई दिक्कत? देखिए ये एक टाइप से हुआ, दूसरा टाइप बोलेगा A/B का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात, है ना। तो A और B का वर्गानुपात क्या होगा, A² अनुपात B², ये हो जाएगा वर्गानुपात। जैसे बोलेंगे 2:6 का वर्गानुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो फिर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो मतलब 4 और 6 का स्क्वायर 36, यही हो जाएगा वर्गानुपात। कोई दिक्कत? इसी तरह बोलेगा 25 और 16 का वर्गानुपात निकाले। अनुपात तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, अनुपात 16 का स्क्वायर 256। कोई दिक्कत? ये वर्गानुपात। इसके पास पूछेगा वर्गमूलानुपात, जैसे बोलेगा A/B का वर्गमूलानुपात, है ना। इसका मतलब होता है A का रूट और B का रूट, ये वर्गमूलानुपात मतलब इसका उल्टा, है ना, रूट। तो इसे पूछेंगे 4:16 का वर्गमूलानुपात, तो क्या हो जाएगा, तो कितना, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का रूट अनुपात 16 का रूट, है ना। तो क्या हो जाएगा 2:16 कितना निकलेगा 4, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इसको एक और बना लेते हैं।
25 और 625 का वर्ग अनुपात क्या हो जाएगा?